भारत के महान कवि गोपाल दास नीरज की लाइनें हैं कि आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहां प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे राणा और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज। सबसे पहले खबर क्रांति न्यूज समस्त दर्शकों को और समस्त सागरवासियों और क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता है। आज हम खड़े हैं पूर्व टोरी में, जहां रानीपुरा के गुरुजी सिद्धधाम क्षेत्र है, वहां पर दरबार लगता है। रहली से 9 किलोमीटर दूर रानीपुरा है, वहां पे मंगलवार और शनिवार को दरबार लगता है। आज जनता के आग्रह पर गुरुजी पूर्व टोरी सागर में आए हैं। ये आस्था का विश्वास है, ये विश्वास पे एक बड़ी जीत है। ये भीड़ बताती है कि लोगों में कितना विश्वास है और आखिर क्या है जो गुरुजी इनकी समस्याएं पर्चा बना के लिखते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो बातचीत होगी रानीपुरा के गुरुजी से। बहुत बहुत स्वागत है खबर जी। मैं भी आपको इस 2024 की पावन होली पर्व पे आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आपको आशीर्वाद है। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? कहाँ से यानी सर्वप्रथम कहाँ से यानी शुरुआत हुई दरबार की? इस दरबार की शुरुआत 7/8/78 से इस दरबार की शुरुआत हुई है, जो निरंतर आज भी चल रहा है। बीच में अभी कोरोना के माध्यम से दरबार में विराम लगा दिया गया था। जो सिद्धधाम मांदरा में अवघड़ों की गद्दी है, अवधूतों की गद्दी है, सिद्ध बाबा के नाम से पूरा भारतवर्ष उस पर्वत को जानता है। उस पर्वत का नाम वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में सभी में वर्णित है। उस पहाड़ का नाम है महेंद्रगिरी पर्वत, जिस पर्वत पर आज भी महाराज परशुराम निवास करते हैं और कहीं भगवान परशुराम निवास नहीं करते, क्योंकि उनके लिए श्राप थी इस बात की, और वो आज भी वहाँ निवास करते हैं। वहाँ सिद्धों की गद्दी है। वहीं से मेरा नाथ संप्रदाय से ताल्लुकात है और श्री 11,108 श्री सिद्ध महापुरुष दादा गुरु आनंदनाथ जी महाराज का मैं नाती चेला हूँ। श्री 108 श्री डॉक्टर महंत योगी विलासनाथ तंत्र सम्राट का मैं शिष्य हूँ और इस समय मेरा निवास सिद्धधाम रानीपुरा चांदपुर में निवास है। बाबा सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ का मंदिर है, वहीं पर उनका धूना है। वहीं नित्य हर मंगलवार हर शनिवार को दरबार लगता है। सैकड़ों की हजारों की भीड़ में लोग आते हैं और भगवान के दरबार से वो अपनी अपनी विपत्तियाँ, अपनी अपनी तकलीफ पीड़ा से मुक्त होकर के जाते हैं। आदेश आदेश आदेश। लोगों में बड़ा एक चर्चा का विषय रहता है गुरुजी कि गुरुजी को सिद्धि दरबार कई लगते हैं जी। हम रानीपुरा भी गए, हमने वहाँ भी सुना जी कि भक्तगण जो रहते हैं संतुष्ट होकर जाते हैं जी। क्या लगता है आपको सिद्धि के पीछे यानी लोगों को क्या? देखिए, हम आर्य संस्कृति के लोग हैं, हम भारतीय हैं और भारत वेदों की रचना है, वेदों की भारत शाखा है। हम सभी वेद सम्मत आर्य संस्कृति में अपना विश्वास और आस्था रखने वाले लोग हैं। कुछ लोग सत्य को अंधविश्वास दिखा देते हैं, कुछ लोग सत्य को अंधविश्वास बता देते हैं। अरे अंधविश्वास तो अंधविश्वास होता है, नारायण तो सत्य है, सत्य ही रहेगा। धर्म कभी झूठा ना हुआ है, ना हो सकता है। पर विकल्प की कल्पनाओं में जो लोग बहते हैं, जो तर्क में बह जाते हैं, ना वो यहाँ के रहते हैं। उगलत लीलत पीर घनेरी और भईगत साप छछूंदर केरी। जो उछल कर वो नहीं चलते, जो माहिर हैं हर एक फन में, कायदा है छलक जाता है पानी छोटे बर्तन में। जिनके पास परमात्मा की कृपा होती है वो गली गली दर दर बताते नहीं फिरते कि हमारे पास सिद्धि है या हमारे पास पावर है। वो समुद्र की तरह गंभीर होते हैं। जिन्हें अपना नाड़ा बांधने का ज्ञान नहीं है वो सांप की बिल में हाथ डालते हैं। तो इससे धर्म का हास्य भी होता है और धर्म की और संस्कृति की बदनामी होती है। और जब जब ऐसा होता है तब में गुरुदेव के आशीर्वाद से, समस्त महापुरुषों के आशीर्वाद से मैं बाबा सिद्ध का आवाहन करता हूँ और लोगों में इस बात को प्रेरणा करके जागृत करता हूँ कि धर्म है, रहेगा और रहा है। नारायण था, है और रहेगा। धर्म है, रहेगा
और है। सिद्धियां आज भी हैं, वो ब्राह्मण आज भी इस धरा पे हैं जो नारायण से भिड़ने की सामर्थ्य रखते हैं, नारायण की तपस्या भी करते हैं, वक्त आ जाए तो नारायण को श्राप देने से वंचित तो नहीं रहते हैं। केवल ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होना चाहिए, उसे गायत्री का ज्ञान होना चाहिए। सिद्धियां तो उसके आगे बाएं दाएं चमगादड़ की तरह चमकती हैं। बातचीत करें अगर सनातन की, जी। सनातन युग आ गया, जी। अयोध्या में रामलला जी विराजमान हुए, जी। क्या कहना चाहेंगे? इस सनातन की हम इतनी प्रशंसा की जाए वो शब्द कम पड़ जाएंगे। आज हम भारत में गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। आज साक्षात प्रात ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर नारायण राम के रूप में पुनः अयोध्या में स्थापित हुए हैं। इसका हम सबको, समस्त भारतवासियों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि इस स्थापना से तो विदेश से भी लालायत हैं बाबा श्री राम के दर्शन करने के लिए। लोगों कई प्रकार की यानी शिष्य जो मिलते हैं, जी जी, बहुत शानदार तरीके की बहुत अच्छी बातें करते हैं। जी जी। कई लोग भ्रामक खबरें ही फैलाते जी हैं, जी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। धर्म और अधर्म का पलड़ा आज से नहीं, जब से सनातन की स्थापना हुई है तब से रहा है। दुष्टों ने धर्म का विरोध किया है और धर्मात्माओं ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, और ऋषि और मुनियों ने हमारी इस धरा पर धर्म की स्थापना करने को, सबकी बात सुनते हुए और धर्म की रक्षा करने को अपने प्राणों का इस भारत के ब्राह्मणों ने बलिदान किया है। वो बलिदानी ब्राह्मण आज भी हैं। उनका शीश कट जाए, उन्हें अपनी बदनामी की परवाह नहीं है। उन्हें केवल अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा कर की हम इतनी प्रशंसा की जाए वो शब्द कम पड़ जाएंगे। आज हम भारत में गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। आज साक्षात प्रात ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर नारायण राम के रूप में पुनः अयोध्या में स्थापित हुए हैं। इसका हम सबको, समस्त भारतवासियों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि इस स्थापना से तो विदेश से भी लालायत हैं बाबा श्री राम के दर्शन करने के लिए। लोगों कई प्रकार की यानी शिष्य जो मिलते हैं, जी जी, बहुत शानदार तरीके की बहुत अच्छी बातें करते हैं। जी जी। कई लोग भ्रामक खबरें ही फैलाते हैं, जी जी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। धर्म और अधर्म का पलड़ा आज से नहीं, जब से सनातन की स्थापना हुई है तब से रहा है। दुष्टों ने धर्म का विरोध किया है और धर्मात्माओं ने अपने प्राणों की आहुति दे करके, और ऋषि और मुनियों ने हमारी इस धरा पर धर्म की स्थापना करने को, सबकी बात सुनते हुए और धर्म की रक्षा करने को अपने प्राणों का इस भारत के ब्राह्मणों ने बलिदान किया है। वो बलिदानी ब्राह्मण आज भी हैं। उनका शीश कट जाए, उन्हें अपनी बदनामी की परवाह नहीं है। उन्हें केवल अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। कोई लास्ट सवाल और बड़ा सवाल जी लोगों में आस्था है, जी। क्या आपका क्या प्रयास रहेगा कि लोग कभी आपसे दुखी ना रहें और सब समस्याओं का? मेरा जीवन में जब से मेरा जन्म हुआ, मुझे होश आया है, तब से मेरी एक ही निष्ठा है कि इस राष्ट्र के लोगों की, इस राष्ट्र की सेवा करते करते मेरे इस शरीर से प्राणवायु परमात्मा के चरणों में पहुंच जाए और कभी मेरे दरबार से कोई व्यक्ति निराश होकर के न जाए। इसके अलावा मेरी कोई कामना नहीं है। तो हमारी बातचीत हुई रानीपुरा के गुरुजी से। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो ही भक्त है कहीं से भी आए, हमने ये भी देखा कि अमेरिका से भी आते, राजस्थान से भी आते, तमाम क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन गुरुजी का कहना है कि कोई भी भक्त कभी निराश ना हो और हमेशा हर भक्तों की समस्याओं का निराकरण, मैं जब तक रहूँगा मरते दम तक मैं हर भक्त की समस्याओं का निराकरण करूँगा। लक्ष्मी पांडे राणा, खबर कांति न्यूज़, सागर। जो मनोती है पहाड़ पर है, ठीक है।
और ये आपकी मनोती मंजूर होने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई। ये आप खाना पीना बंद करवाएं या परिवार से बिल्कुल संबंध खत्म करें तो आपके यहाँ संतान हो जाएगी भगवती की कृपा से। बोलो राधे राधे। आपके घर में एक अकारण घटना किसके साथ घटी थी? आपके परिवार में वो हमने आपको बता दिया, समझ गए। और माँ भगवती की कृपा अगर हुई और